एवरीवन वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो चलो याद करो थोड़ा सा, तुगलक डायनेस्टी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे मैंने बोला था जब मोहम्मद बिन तुगलक की बारी आएगी तो वहीं पे हम एक और चीज़ देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जिसने 5 इतने गलत डिसीजंस ले लिए जिसकी वजह से आपको पूरे इंडिया के अंदर डिसइंटीग्रेशन वाली चीज़ें दिखाई देती हैं। अब वो डिसइंटीग्रेशन में सबसे पहला जो हमने पढ़ा था दैट वाज अबाउट द विजयनगर एम्पायर, और एक पढ़ा था बहमनी किंगडम के बारे में। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर निकल के आता है 1336 में। कब निकला? 1336। एंड जो बहमनी था ये निकल के आए 1347। तो ऊपर वाले एरिया में बहमनी थे एंड नीचे वाले एरिया में विजयनगर। शॉर्टकट में हम ऐसे मैप्स ड्रॉ करेंगे एंड अगर आपको ऑथेंटिक मैप से देखना है तो ये वाला एरिया आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, ये तुंगभद्रा रिवर। अब ये जो तुंगभद्रा रिवर थी ना, इसके बैंक पे बिल्कुल एक जगह लाया करती थी जिसका नाम था रायचूर। रायचूर। अब ये जो रायचूर द्वाब था ना, यहाँ पे देखो ऊपर से कृष्णा रिवर आ रही है, नीचे तुंगभद्रा रिवर है, ये काफ़ी फर्टाइल एरिया था। तो ऊपर बहमनी है, नीचे विजयनगर एम्पायर है। ठीक है, 10 साल के बाद बहमनी किंगडम आने वाला है ऊपर वाले एरिया में। तो रायचूर के पीछे ना इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी। बहमनी अटैक करेगा विजयनगर को, विजयनगर अटैक करेगा बहमनी को। तो इस तरह से रायचूर द्वाब के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी। वन बाय वन देखेंगे, पहले हम सिर्फ फोकस करेंगे ऑन द विजयनगर एम्पायर। तो एक बार दोबारा से देख लो। अगर तो बात करें 1526 की, तब तक ये चीज़ें चलेंगी, बहमनी भी और आपका विजयनगर एम्पायर भी। यानी कि जब इस टाइम पीरियड में हम पहुंचेंगे 1526 के आसपास, तब भी नीचे कौन कौन होगा? यहाँ पे विजयनगर एम्पायर भी होगा, ऊपर डिक्लाइन भी शुरू हो चुका होगा। ठीक है, और यहाँ पे बाबर बैठ गया होगा दिल्ली में आके। इवन विजयनगर एम्पायर में हम एक किंग के बारे में पढ़ेंगे, इसको नोट नहीं करना है तो स्किप कर सकते हो क्योंकि ये आगे दोबारा से आएगा। एक थे किंग दैट इज़ कृष्ण देवराया। तो कृष्ण देवराया के बारे में बाबर ने अपनी बुक बाबरनामा के अंदर मेंशन किया था। ठीक है, तो यहाँ से पता लगता है कि ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे एक टाइम पीरियड में। ठीक है, सो ये चीज़ें याद रखना। एंड वन मोर थिंग, टेलीग्राम से आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको एमसीक्यूज़ आज के लेक्चर को लेके एमसीक्यू सॉल्व करने हो तो वहाँ पे आप लेक्चर्स के जो भी हम टॉपिक्स कवर करते हैं उनके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड ईस्ट डायरेक्शन में देखोगे तो बिहार और बंगाल में अफ़गान अभी भी रूल कर रहे हैं। साइड में इधर आ जाओ नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, यहाँ पे आपको राजपूत्स मिल जाएंगे। गुजरात वाले एरिया में आप देखोगे मुज़ाफ़रिद डायनेस्टी आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में नॉर्थ वेस्ट से एंट्री हो रही है किसकी? बाबर की, 1526। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कशन करी थी। तो चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द विजयनगर एम्पायर। 1336 में इसका फॉर्मेशन होता है। इसके टाइम पीरियड में तो मोहम्मद बिन तुगलक, याद करो, जिसने 5 गलत डिसीजंस लिए थे अपने लाइफ के। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर जो था ये भी फर्दर 4 हिस्सों में टूटेगा। यानी कि यहाँ पे 4 डायनेस्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, जिनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और 2 के बारे में भूल भी जाओ तो चलेगा, पर एटलीस्ट इतना पता हो कि विजयनगर एम्पायर की ही डायनेस्टीज़ थी। हिंदूज थे ये लोग, एंड इनकी कैपिटल जो थी दैट वाज इन हम्पी। हम्पी में इनकी कैपिटल हुआ करती थी। अब सबसे पहले एक स्टोरी से शुरू करेंगे। एक हरिहरा और बुक्का हुआ करते थे। इन दोनों का ना मोहम्मद बिन तुगलक ने कैप्चर कर लिया था और अपने साथ वापस ले गया। कहाँ? दिल्ली। देखो हरिहरा और बुक्का यहाँ पे रहते थे, हरिहरा एंड बुक्का। एंड यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों को कैप्चर करा और कहाँ ले गया? दिल्ली। और दिल्ली लेके क्या किया? इनकी कन्वर्जन करवा दी इनटू इस्लामिक धर्म। ठीक है, तो उन दोनों ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है हम इस्लामिक धर्म को एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे वो एक्सेप्ट करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको मिलिट्री कमांडर बना दिया। अब क्या हुआ, हरिहरा और बुक्का ने एक दिमाग लगाया कि चलो हमें मिलिट्री कमांडर की जब पोजीशन मिल गई है ना, तो हम मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं कि हम नीचे जाते हैं साउथ वाले एरिया में एंड वहाँ पे जाके और ज़्यादा एक्सपांशन करते हैं आपके लिए। ठीक है हुजूर, आपके लिए हम एरिया और ज़्यादा एक्सपांड करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, उसको नहीं लगा पता कि क्या इंटेंशन है इनके, तो इन्होंने क्या किया, बात मनवा ली अपनी। और फाइनली जो हरिहरा और बुक्का थे वो विजयनगर वाले एरिया में चले जाते हैं, सदर्न पोर्शन में चले जाते हैं और फिर देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को धोखा। कैसा धोखा? वहाँ जाके इन्होंने बोला हम इंडिपेंडेंट है अब। ठीक है, याद करो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम लाइन क्या था? 1325 टू 50 ईयर्स। और इसी बीच 1336 आता है। 1336 में हरिहरा और बुक्का ने खुद को क्या किया? डिक्लेयर कर दिया कि वी आर इंडिपेंडेंट, हमारा अलग एम्पायर है। संगम डायनेस्टी आएगी उनकी, एंड विजयनगर की ही वो डायनेस्टी हुआ करती थी। अब ये तो इस्लामिक धर्म में कन्वर्ट हो चुके थे।
तो दोबारा से हिंदू धर्म में भी तो जाना था इनको, तो ये दोबारा से हिंदू बने थे इन प्रेजेंस ऑफ गुरु विजय गुरु सागर। इन्होंने दोबारा से मंत्र जाप वगैरह करवाए एंड इनको इस्लाम धर्म से हिंदू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से विजयनगर एम्पायर जो था वो तुंगभद्रा द्वीप के आसपास आपको इमर्ज होता हुआ दिखेगा। ये देखो, ये सारा एरिया आ जाएगा आपके विजयनगर एम्पायर का, दिस वन। तो ये जब विजयनगर एम्पायर है तो ये रिवर जाएगी जो मेन वाली, वो है तुंगभद्रा रिवर। 4 डायनेस्टीज इमर्ज होंगी आपके विजयनगर एम्पायर के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द संगम डायनेस्टी, फिर सुलुवा, देन तुलुवा और फिर अरिवाड़ू। अरिवाड़ू में कुछ भी नहीं है याद करने को, सुलुवा में सिर्फ एक किंग के बारे में देखेंगे। संगम एंड तुलुवा आर वेरी इंपॉर्टेंट। संगम में हम हरिहरा, बुक्का, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तुलुवा में कृष्ण देवराया, इनके बारे में पढ़ेंगे। सुलुवा और अरिवाड़ू में आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, ऑल्दो मैंने लिखी हुई हैं जितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले फोकस करते हैं ऑन संगम डायनेस्टी। तो संगम डायनेस्टी जो कि विजयनगर की ही डायनेस्टी है, हरिहरा और बुक्का इसके फाउंडर कंसीडर करे जाते हैं। बुक्स में आप देखोगे हरिहरा का ही नाम पहले आपको मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये एल्डर ब्रदर थे बुक्का के। ठीक है, तो हरिहरा और बुक्का का अगर रूलिंग पीरियड देखोगे आप तो 1336 से लेके 1377 तक ये रूल करने वाले हैं। काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक ये सारे राजा लोग रूल करेंगे। अब इनके जो गुरु थे वो थे कौन? विजय सागर या विद्या गुरु सागर भी जिनको बोलते हैं। इनके कोर्ट पोएट भी हुआ करते थे सयान करके। सयान वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हरिहरा एंड बुक्का। तो ये जो सयान थे ना, इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया था कि ये जो वेदास हैं इनकी क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने कमेंट्रीज लिख दी थी सयान ने। तो सयान क्रिटिसाइज द वेदास और कमेंट्रीज भी उसके ऊपर लिख देते हैं। हरिहरा एंड बुक्का इनके बारे में डिटेलिंग करेंगे। फिर हरिहरा 2 आएंगे, 1377 से लेके 1406 तक का इनका टाइम पीरियड रहेगा। देन देवराया 1 और देवराया 2 आने वाले हैं। देवराया 1 का टाइम पीरियड 1406 से लेके 1423 तक का रहेगा। वैसे ही देवराया 2 एक साल का पॉलिटिकल वैक्यूम दिखेगा आपको थोड़ा सा। एंड देवराया 2 रूल करेंगे 1425 टू 1446। दोनों ही देवराया इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। मल्लिकार्जुन कुछ खास किंग नहीं थे। विरूपक्षा के टाइम पे पूरा डिक्लाइन हो जाता है संगम डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड जो है सुलुवा डायनेस्टी की सेटअप हो जाएगी। नाउ अगेन वही दोबारा से स्टोरी लिखी हुई है कि मोहम्मद बिन तुगलक हु वाज रूलिंग एट दिल्ली, ही वांटेड कि मैं कैसे ना कैसे सदर्न पोर्शन को भी कॉन्कर कर लूँ, अपने अंडर कर लूँ। तो सबसे पहले तो ये वारंगल, ये आपके तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, यहाँ पे काकतीय डायनेस्टी रूल कर रही थी, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, प्रताप रुद्र देवा इनके फ्रंट में गिव अप कर देते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक जीत जाता है कहीं ना कहीं। अब हरिहरा एंड बुक्का इनको ले जाते हैं कौन? मोहम्मद बिन तुगलक अपने साथ वापस दिल्ली। एंड पहले ये काम किया करते थे जो कर्नाटका का काम्पिली वाला एरिया है। अब इनको कैप्चर कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने दोबारा से। एंड दोबारा से नहीं, मतलब एक बार आप स्टोरी पढ़ चुके हैं, दोबारा से अभी मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैप्चरिंग करी तो इस्लाम में इनको कन्वर्ट करवा दिया। एंड जब इनको इस्लाम में कन्वर्ट करा, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर ली चीज़, तो इन्होंने मिलिट्री कमांडर बना दिया। मिलिट्री कमांडर जब बनाया किसको? हरिहरा एंड बुक्का को तो इन्होंने सजेशन दिया मोहम्मद बिन तुगलक को कि प्लीज़ हमें आप ना सदर्न पोर्शन में भेज दो, हम आपके लिए एक्सपेंशन करेंगे वहाँ पे जाके। तो जैसे ही आप देखोगे इनको भेजेंगे ये सदर्न पोर्शन में, वहाँ पे ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए और दैट्स हाउ दे एस्टेब्लिश द संगम डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो जब डिक्लाइन हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का, बहुत ज़्यादा एरिया डिक्लाइन कर गया था उस टाइम पे। वैसे दिल्ली सल्तनत बोलते हैं ना, पर सल्तनत बची नहीं थी क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे रीजनल किंगडम्स बनते जा रहे थे। मदुरई ने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया। मदुरई जहाँ पे पांड्याज रूल कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जहाँ पे पांड्याज रूल कर रहे हैं, मदुरई वाला एरिया जो था इन्होंने इंडिपेंडेंट कर लिया। कर्नाटका वाले एरिया में आपको होयसलाज मिलेंगे, इन्होंने भी खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया। यहाँ पे आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा तेलंगाना वाला, इन्होंने भी क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरह से लड़ाइयाँ अब कंटिन्यू ही रहेंगी। अब हरिहर एंड बुक्का वन ने इंडिपेंडेंट तो डिक्लेयर कर दिया खुद को, बट अब इन्होंने सोचा कि काम भी तो करना है, और अगर काम करना है तो उसके लिए पैसा भी चाहिए होगा। तो इन्होंने भी क्या किया, जितने भी साइड के लोग हुआ करते थे, जैसे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपका विजयनगर एम्पायर है, ये क्या करेंगे, सबसे पहले होयसलास के ऊपर अटैक करेंगे। होयसला अपने साथ मर्ज कर लिया, कर्नाटका वाला एरिया, केरला वाला एरिया सारा अपने अंडर कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पांड्याज रूल कर रहे हैं मदुरई वाले एरिया में, तमिलनाडु वाले एरिया में, तो फिर पांड्याज के ऊपर अटैक करेंगे। इस तरह से इन्होंने ये सारा एरिया भी अपने अंडर कर लिया था। तो दैट्स हाउ हरिहरा और बुक्का ने इतनी ज़्यादा फ्लरिशमेंट अपने किंगडम के लिए की। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट थिंग दैट इज़ अबाउट द बुक्का वन। बुक्का वन की जब बात करेंगे तो
बुक्का वन की लड़ाई होती है बहामनी किंगडम। बाय द टाइम अभी आपने देखा ना 1336 में तो ये इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद इनका टाइम पीरियड काफ़ी चलने वाला है 1377, उसी टाइम पीरियड में 1347 के अंदर बहामनी किंगडम बन रहा है। अब जब बहामनी किंगडम ऊपर वाले एरिया में बन गया, यहाँ पे विजयनगर एम्पायर था। ये मैप अगेन वो पूरा एरिया नहीं दिखाया हुआ है, ये जस्ट कॉम्पिटिशन कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है चीज़ों को लेके वो चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से तुंगभद्रा रिवर जा रही थी, ऊपर से कृष्णा रिवर आ रही थी, यहाँ पे एक द्वाब बनता था जिसको बोलते हैं तुंगभद्रा द्वाब ही बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया था दैट वाज ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, काफ़ी फर्टाइल एरिया था। तो नीचे से विजयनगर, ऊपर बहामनी, दोनों ही चाहते हैं कि ये एरिया हमें मिल जाए, और हमें मिल जाए तो इस करके हो जाती है लड़ाई। जैसे कि बहामनी की तरफ से आता है मोहम्मद शाह वन। अभी बस याद रखो, इतना पढ़ना है इनके बारे में, ठीक है, दोबारा से आएंगे इनके नाम। तो वहाँ पे मैंने ये लिखा होगा कि इनकी लड़ाई हुई थी विजयनगर एम्पायर के साथ, कौन थे किंग, बुक्का वन। तो बुक्का वन वर्सेस मोहम्मद शाह वन हो जाता है फॉर द रायचूर द्वाब, जिसमें मोहम्मद शाह वन जो है जीत जाते हैं, बहामनी किंगडम जीत जाता है। बुक्का वन के बाद आते हैं हरिहरा टू। ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लरिश करना शुरू करते हैं। ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी फ्लरिश कर रहे हैं, मालाबार जो एरिया है, केरला वाला एरिया जो है, यहाँ पे तो ऑलरेडी फ्लरिश कर रहे हैं। दे डिसाइडेड कि आंध्र प्रदेश वाले एरिया की तरफ भी जाना चाहिए, उड़ीसा वाले एरिया तरफ भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने कॉन्कर करा था आंध्र प्रदेश को, तो यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में इन्होंने अपने कॉन्क्वेस्ट शुरू कर दिए। अब आते हैं देवाराय वन। देवाराय वन सेम ही स्टोरी चल रही है, ऊपर बहामनी या नीचे विजयनगर है। देवाराय की भी नहीं बन रही बहामनी किंगडम के साथ, ठीक है, क्योंकि एक सेम टाइम पे ये बन के आगे और सेम टाइम पे ये ग्रो करेंगे, सेम टाइम पे इनको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो सेम टाइम पे इनको रेवेन्यू भी तो जनरेट करना है। तो देवाराय वन ने क्या किया, अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए धनुधर बुलाए बाहर से, टर्किश आर्चर बुलाए, टर्किश कैवलरी, घोड़ों की इतनी अच्छी अच्छी ब्रीड्स मंगवाई। देखा होगा ना आपने सऊदी अरेबिया, यूएई, घोड़ों का बड़ा क्रेज़ होता है वहाँ पे, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, कैमल के अलावा हॉर्स राइडिंग के ऊपर फोकस होता है। तो टर्किश आर्चर बुलाए, टर्किश कैवलरी बुलाई, ताकि अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन कर सके। ये बात हुई देवाराय वन की, ये भी याद रखना, क्योंकि अभी इनके बाद देवाराय टू भी आएंगे। और इसके बाद कहाँ से प्रोक्योरमेंट करी आर्मी की, तो अरेबिया, पर्शिया यानी कि अरेबिक कंट्रीज़ और ईरान वाली कंट्री से प्रोक्योरमेंट करी। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ खरीदना। इन्होंने बहुत सारी कैनाल्स बनाई तुंगभद्रा रिवर के आसपास, क्यों बनाई, ताकि जो ये द्वाब था, ये जीत तो बहामनी वाले जा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, पानी तो दोनों ही तरफ आएगा, तो जब पानी दोनों तरफ आएगा तो वहाँ से क्या करते थे, बड़ी स्ट्रीम से छोटी छोटी यहाँ से कैनाल्स बनवा दी, ताकि लोगों को इरिगेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। इनके टाइम पीरियड पे इटालियन ट्रैवलर और रशियन मर्केंट्स आते हैं। इटालियन ट्रैवलर कौन आया था, निकोलो कॉन्टी, सुना होगा आपने, निकोलो डी कॉन्टी भी इनको बोलते हैं। तो निकोलो कॉन्टी केम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ देवाराय वन, देवाराय वन के टाइम पीरियड में। एक है रशियन मर्केंट, रशियन मर्केंट जो आए थे वो थे निकितिन। कौन थे, निकितिन। तो ये भी पता होना चाहिए इनका ओरिजिन कौन सी कंट्री से। तो निकोलो कॉन्टी का हमने देख लिया कहाँ से था, इटालियन यानी इटली के थे, एंड निकितिन कहाँ के थे, रशियन थे। अब ये आए दोनों ही किसके टाइम पीरियड में, देवाराय वन। पर एक टेम्पल है जिसका नाम है हजारे रामा टेम्पल, हम्पी में है, इस तरह से आपको दिखेगा, बहुत सुंदर टेम्पल है। अब रशियन मर्केंट बोलते हैं कि देवाराय वन के टाइम पीरियड में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी। कई जगह पे बोलेंगे कि देवाराय टू ने उसको बनवाया था। ऑप्शन में देवाराय वन और देवाराय टू आपको कभी भी नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड है। बट यस, अगर अकेला देवाराय वन बोल दिया जाए तो देवाराय, अगर अकेला देवाराय ही बोला जाए और बाकी ऑप्शन में जैसे बुक्का लिख दिया है, हरिहरा लिख दिया है, तो देवाराय विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना। बाकी डिफरेंट बुक्स में आपको कभी देवाराय वन दिखेगा, कभी देवाराय टू, ज़्यादातर में देवाराय टू दिखेगा, ठीक है। एनीवेज मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ है। अब देखो, बहामनी किंगडम में उस टाइम पे राजा आ जाता है फिरोज शाह। फिरोज शाह ने अटैक कर दिया देवाराय वन पे, ठीक है जी। देवाराय वन ने दिमाग लगाया कि हारने वाली नौबत आ गई है, इससे अच्छा है मैट्रिमोनियल अलाइंसिस कर लेते हैं, मतलब शादियां कर लेते हैं, और जब रिश्तेदार बन जाओगे तो रिश्तेदारों के ऊपर थोड़ी कोई अटैक करने के लिए आएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, मैट्रिमोनियल अलाइंसिस बनाने शुरू कर दिए। तो अभी आप देखोगे थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे शादियाँ होंगी, बहामनी और विजयनगर एक दूसरे के संबंधी बन चुके हैं, ठीक है। और ये सेक्युलर था काफ़ी, देवाराय वन वॉज वेरी सेक्युलर, हर रिलीजन को लेके टॉलरेंस थी। उसके बाद आते हैं देवाराय टू के बारे में। अब जब देवाराय टू रूल करेगा तो ऊपर जो दिल्ली में हम देखते हैं तो सैयद डायनेस्टी रूल कर रही है, ठीक है। खीज़र खान आ चुका है, तो दे स्टार्टेड टू रूल इन दिल्ली। अब देवाराय टू के बारे में पढ़ते हैं। एक टाइटल लिया है इन्होंने, दैट इज़ गजा बटा गारा। गजा का मतलब होता है हाथी, तो गजा बेटा गारा का मतलब है हंटर ऑफ एलिफेंट, जो एलिफेंट्स को मार सकता है, हु इज़ हैविंग टेंडेंसी टू किल
एलिफेंट्स। अब ये भी काफ़ी सेक्युलर मिलेंगे आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गीता और कुरान, इन्होंने जहाँ पे ये बैठा करते थे अपने सिंहासन के ऊपर, अपने थ्रोन के ऊपर, वहाँ पे साइड में गीता और कुरान दोनों ही बुक्स रखी हुई थी। इनके टाइम पीरियड में एक पर्शियन ट्रैवलर आते हैं अब्दुर रज़ाक। अब्दुर रज़ाक ने एक बुक लिखी दैट इज़ मतला उस सदैन। क्या लिखी? मतला उस सदैन। अब्दुल रज़ाक मेंशन करते हैं अपनी बुक मतला उस सदैन के अंदर कि जो देवाराय टू का एम्पायर था बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ, इवन श्रीलंका, जिसको पहले क्या बोला जाता था, सेलन, यहाँ तक एक्सटेंड कर जाता है। ठीक है, सेलन के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया, ऊपर गुलबर्ग और उड़ीसा वाला जो एरिया था, यहाँ नॉर्थ वेस्ट में गुलबर्ग और यहाँ पे उड़ीसा, ये एरिया कॉन्क्वेस्ट करा, नीचे मालाबार, ये सारा अपने अंडर लाया। तो आप देख सकते हो देवाराय टू ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन करी। सोर्सेज कहाँ से पता चले? तो फ्रॉम द अब्दुल रज़ाक की बुक मतलब उस सदैन। ठीक है, और ये भी मेंशन करते हैं अब्दुल रज़ाक की इनके पास 300 बंदरगाहें थी, 300 पोर्ट्स हुआ करते थे। देवाराय टू के बाद आप देखोगे कहीं ना कहीं डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको किंग ही अच्छे नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो अब लास्ट जो किंग पढ़ेंगे विरूपक्षा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका एक मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था सालुवा नरसिम्हा। तो सालुवा नरसिम्हा ने मार दिया विरूपक्षा को और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी, जिसको सालुवा डायनेस्टी या सुलुवा डायनेस्टी भी बोल देते हैं। तो अब आ जाती है रूलिंग में सुलुवा डायनेस्टी। 1486 से लेके 1509 तक का टाइम पीरियड रहेगा, एंड जो फाउंडर हैं वो हैं सुलुवा या सालुवा नरसिम्हा। पोर्टुगीज़ एंटर कर चुके हैं। देखो 1486 से लेके 1509 का टाइम पीरियड है। अब ऑफिशियली आप देखोगे पोर्टुगीज़, पहले तो ट्रैवलर आ रहे हैं बाकियों के केस में, यहाँ पे आप 1498 में देखोगे कि पोर्टुगीज़ एंटर कर चुके हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सुलुवा नरसिम्हा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और पोर्टुगीज़ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो 1498 का जिक्र भी होगा, कैलीकट में इन्होंने एंट्री मारी उसके बारे में भी फोकस होगा, कौन सा राजा यहाँ पे हुआ करता था तो उसका जिक्र भी होगा, सुलुवा नरसिम्हा। इसके बाद एक इमादी सिंह आते हैं, कुछ खास किंग नहीं थे, इनको वीर नरसिंह ने मार दिया और वीर नरसिंह ने एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी, दैट इज़ तुलुवा डायनेस्टी। ईजी है ना, सुलुवा में कुछ भी नहीं था पढ़ने के लिए, 2 किंग्स आए, दोनों ही कुछ खास नहीं मिलेंगे आपको, एंड फाइनली वी विल एंटर इनटू द तुलुवा डायनेस्टी, थर्ड डायनेस्टी। इनका टाइम पीरियड है 1505 टू 1570। 1505 में ही ऊपर 1526 दिल्ली वाले एरिया में कौन आ जाएगा? बाबर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे लोधी वंश जो है वो रूल कर रहा है। नाउ तुलुवा डायनेस्टी जो है वो वीर नरसिंह ने फाउंड करी। यहाँ पे एक पोर्टुगल गवर्नर भी हैं, अल्मीडा आते हैं, जिसने ट्रेड करना शुरू कर दिया है विद वीर नरसिंह। इसके बाद वीर नरसिंह की तो इतनी खास बात नहीं है, ट्रेड का थोड़ा सा याद रखना है कि हाँ एक गवर्नर आया था पोर्टुगल गवर्नर, जिसने बोला कि ट्रेड करते हैं साथ में, तो इन्होंने ट्रेड शुरू कर दिया था। सेकंड जो किंग है दैट इज़ कृष्ण देवराया। कृष्ण देवराया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लिटरेचर में बहुत कंट्रीब्यूशन है, एक्सपांशन करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इस वजह से कृष्ण देवराय का टाइम पीरियड 1509 टू 1529। जब कृष्ण देवराय की एज काफ़ी ज़्यादा होने वाली है तो आप देखोगे 1526 में ऊपर बाबर भी आ जाते हैं, और एज आई टोल्ड यू बाबरनामा के अंदर इन्होंने कृष्ण देवराय का भी मेंशन किया था। तो ये है आपका विजयनगर एम्पायर, ऊपर आ गई दिल्ली। तो बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म करवाएगा कृष्ण देवराय, बहुत सारे कल्चरल रिफॉर्म्स करवाएगा, पोर्टुगीज़ के साथ ट्रेड जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपांड करेगा। नाउ KDR का मतलब है कि कृष्ण देवराय की बात हो रही है। तो जैसे ही वो किंग बने ना तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। पहली प्रॉब्लम तो उनको पोर्टुगीज़ के साथ आई। अब पोर्टुगीज़ क्या कर रहे थे, वो बोलते थे ना कि हमें कहाँ के राजा बनना है, समंदरों का, तो इनका मेन फोकस जो होता था वो कोस्टल एरियाज़ में हुआ करता था। अब पोर्टुगीज़ जब चाहते हैं कि हमें समुंदर वाला जो एरिया है, आपने कार्टा सिस्टम पढ़ोगे आप, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, कार्टा सिस्टम में क्या होता था, लाइसेंस लेना पड़ता था शिप्स को कि अगर आपको इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो पहले ये लाइसेंस दो, हमें फीस दो, तब जाके आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो पहली प्रॉब्लम तो ये आई कृष्ण देवराय को पोर्टुगीज़ के साथ। ठीक है, क्योंकि दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल होल मैरीटाइम रूट, जितना भी ये समंदरी कोस्टल एरियाज़ थे इन पे जो है कंट्रोल जमाना चाह रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम आई ऊपर, बहामनी भी तो थे ऊपर वाले एरिया में, इधर बहामनी है, कोस्टल वाले एरिया में पोर्टुगीज़ आके बैठे हुए हैं। बहामनी के साथ इनकी लड़ाई हुई एक, दैट इज़ बैटल ऑफ दीवानी, 1518 के अंदर हो जाती है। उसके बाद बहामनी का डिक्लाइन भी आप देखोगे, अभी बहामनी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वहाँ पे दोबारा से आएंगी ये चीज़ें, दीवानी का मेंशन होगा पूरा, और डेक्कनी सल्तनत वहाँ पे बनने लग जाता है बहामनी की जगह पे। नाउ कृष्ण देवराय ने कुछ टाइटल्स भी लिए थे, जैसे कि आंध्र भोजा,
अभिनव भोज, आंध्रा वाला एरिया जब कॉन्कर करा था तो ये टाइटल्स ले लिए थे, आंध्रा भोजा, अभिनव भोजा, और आंध्र पितामह, फिर यवन राजा, स्थापन चर्या। तो ये सारे टाइटल जो हैं ये किसके हैं, ये कृष्ण देवराय के हैं। इन्होंने खुद कुछ बुक्स भी लिखी, तो ये कल्चरल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। जैसे एक तेलुगु बुक लिखी अमुक्त मलायदा, अमुक्त मलायदा वाज रिटन बाय हुम, दैट इज कृष्ण देवा राय। जम्बावती कल्याणम, उसके अलावा उषा परिणायम, ये दोनों बुक्स भी किसने लिखी, तो ये कृष्ण देवा राय ने लिखी। संस्कृत पोएम्स थी, अमुक्त मलायदा तेलुगु बुक थी एंड जम्बावती कल्याणम और उषा परिणयम देवर संस्कृत बुक्स। कृष्ण देवा राय ने क्या किया, डेक्कनी सल्तनत को अपने अंडर ले लिया, कंट्रोल में ले लिया, एंड पोर्टुगीज़ के साथ अच्छी फ्रेंडशिप कर ली। उस टाइम पे गवर्नर आ रखे थे एल्ब्यूक्वेर्क्यू, ठीक है, हमने देखा, ये देखो अब याद रखना किसके टाइम पे कौन आ रहा है, जब वीर नरसिंह वॉज रूलिंग, तो वीर नरसिंह के टाइम पे आप देखोगे अल्माइडा आए थे, 4 ही साल का रूल है वीर नरसिंह का। कृष्ण देवा राय के टाइम पीरियड में कौन से आए, तो यहाँ पे गवर्नर बन चुके हैं एल्ब्यूक्वेर्क्यू, ठीक है। उसके अलावा एम्बेसी भी भेजी थी कृष्ण देवा राय के पास पोर्टुगल से, तो वो थे डोमिंगो पैस एंड डोराटे बरबोसा, ठीक है, डोमिंगो पैस एंड डोराटे बारबोसा। तो ये एम्बेसी भेजी गई थी कृष्ण देवा राय के कोर्ट में। फिर ये रायचूर दोआब है, इसको भी मर्ज कर लिया था कृष्ण देवा राय ने विजयनगर एम्पायर के अंदर। एक सिटी भी इन्होंने एस्टेब्लिश करी जिसका नाम है नंगलपुरम, और एक स्टोन टेम्पल भी इन्होंने बनाया जिसका नाम है विट्ठल स्वामी। और ये हज़ारे रामा स्वामी टेम्पल जो है ये भी कंस्ट्रक्शन करवाई थी, दिस इज़ अ विट्ठल स्वामी टेम्पल, एंड ये बनाया पूरा का पूरा पत्थरों का स्टोन टेम्पल है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने ना अष्ट दिग्गज भी रखे थे, काफ़ी 8, अष्ट का मतलब होता है संस्कृत में 8 एमिनेंट पर्सनालिटीज़, ठीक है, जैसे कि अलासनी पेडन्ना, नंदी तिमन्ना, आयला राजू राम बद्रीहा, धुर जाति, मध्यगारी मलाना, तेनाली रामकृष्ण, पिंगली सुरनाम एंड राम राजा भूषणा। कई स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये जो लास्ट के 2 नेम है ना, पिंगली सुरना और राम राजा भूषणा, बोला जाता है कि डाउट है कि वेदर दे वर प्रेजेंट एट दियर टाइम और नॉट, पर ये 8 जो लोग हैं ये अष्ट दिग्गज की कैटेगरी में थे। तेनाली रामलिंगा भी बोल देते हैं, तेनाली रामकृष्ण भी बोल देते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट किंग हैं। नंबर 1 इज़ अलासनी पेडन्ना। अलासनी पेडन्ना वॉज कोर्ट पोइट ऑफ कृष्ण देवा राय। इनको जो है इन्होंने ही टाइटल दिया था, दैट इज़ आंध्र कविता पितामह। अच्छा, जो कृष्ण देवा राय थे, कृष्ण देवा राय ने इनको जो टाइटल दिया था ना, आंध्र के साथ कविता अटैच कर दिया था, आंध्र कविता पितामह। मतलब जो सदर्न पोर्शन है, तेलुगु के फादर भी इनको बोल दिया जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा इन तेलुगु लैंग्वेज, दैट्स वाई। इनकी जो बुक थी दैट वाज मनुचरितम, जिसमें ये सोशल लाइफ यानी कि सोसाइटी के बारे में और इकोनॉमिक एक्सपांशन कैसे हो रही थी कृष्ण देवा राय के टाइम पीरियड में, उसके बारे में मेंशन करते हैं। दूसरे जो कोर्ट पोइट देखे हमने वो थे तेनाली रामलिंगा या रामकृष्ण। तो इन्होंने बुक लिखी थी पडुरंग महात्यम, ठीक है, तेनाली रामलिंग या तेनाली रामकृष्ण, पडुरंग महात्यम, ये बुक लिखी थी इन दोनों ने। इन दोनों की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है इन द कोर्ट ऑफ कृष्ण देवा राय। तो बाकी की अगर नाम भूल भी जाते हो तो नॉट अ बिग डील, इतने एटलीस्ट याद होने चाहिए। उसके बाद कृष्ण देवा राय की डेथ हो जाती है तो उनका जो है ब्रदर आता है अच्युता देवा राय। 1529 टू 1542 तक ये रूल करेंगे। यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन लग जाएगी। इनका जो लड़का था भी एज में छोटा था, सदाशिव राय नाम था उसका। तो बैटल ऑफ तालीकोटा हो जाती है जिसमें अच्युत भी थे और सदाशिव राय भी थे। यहाँ पे एक गवर्नर आएगा, गवर्नर ने बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, उसके बारे में हम दोबारा से अभी देखेंगे। और अभी सिर्फ इतना याद रखो, एक बैटल हो जाएगी तालीकोटा की 1565 के अंदर, जिसमें जो डेक्कनी सल्तनत है वो कहीं ना कहीं रूलिंग में आ जाएंगे, ठीक है। बैटल ऑफ तालीकोटा को ही रक्षसा थांगड़ी बैटल भी बोलते थे। अब देखो विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो चुका है, उसके बाद बहामनी किंगडम इमर्ज होगा। बहामनी किंगडम, विजयनगर देखा ना 4 में डिवाइड हुआ था, संगम डायनेस्टी, सुलुवा, तुलुवा एंड फाइनली अरिवाडू। अरिवाडू कहाँ से बन के आती है तो उसके बारे में भी देख ही लो। ये देखो, ये छोटी सी स्टोरी है। सदाशिव राय हु वॉज माइनर सन, यानी कि एज बहुत कम थी इसकी, एंड किसका बच्चा था, अच्युता देवा राय का, ठीक है।
नाउ एक इनका गवर्नर हुआ करता था रामा राया। रामा राय ने ट्राई किया कि बहामनी के जो 5 किंगडम हैं उनको बनाने देते हैं, बट सदाशिव राय वॉज इनफ मेच्योर, इसने मना कर दी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है रामा राया और बहामनी के साथ मिल जाता है कि चलो तुम युद्ध करो। 4 ही बहामनी किंगडम्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा इन द बैटल ऑफ तालीकोटा 1565। एक तरफ बहामनी थे, दूसरी तरफ सदाशिव राय था। ठीक है, तो यहाँ पे सदाशिव राय जो हैं वो हार जाते हैं और रामा राय की यहाँ पे डेथ हो जाती है बैटल ऑफ तालीकोटा के अंदर। ठीक है, सदाशिव राय ने क्या किया, एक नया गवर्नर अपॉइंट करा जिसका नाम रखा तिरुमल। तिरुमल ने देखा कि सदाशिव राय इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग नहीं है। तिरुमल ने क्या किया, सदाशिव राय को मार दिया और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी जिसको बोलते हैं अराविडू डायनेस्टी। और बस इतना ही इनके बारे में पता है, कोई खास किंगडम इन्होंने नहीं बनाया, जिस वजह से आप पढ़ते भी नहीं इनके बारे में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बिकॉज काफ़ी सारी फैक्चुअल ही चीज़ें हैं जो कि आपको याद करना कहीं ना कहीं टफ लग सकता है, बट मैं एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड से ही हम देखते हैं कि नीचे की तरफ डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। 1336 में विजयनगर एम्पायर बन जाता है। 4 डायनेस्टीज इमर्ज होके आती हैं। कौन कौन सी थी? संगम, सुलुवा, तुलुवा, अरिवाडू। संगम, सुलुवा, तुलुवा, अरिवाडू। संगम डायनेस्टी में हरिहरा एंड बुक्का आते हैं, देवर फाउंडर्स। हरिहरा 2 आएंगे, देवराय 1, देवराय 2। स्टोरी हमने देख ली किस तरह से हरिहर और बुक्का को कैप्चर किया और मोहम्मद बिन तुगलक अपने साथ ले गया था वापस टू दिल्ली। हरिहर और बुक्का जो थे वो कैप्चर किए, पहले काम्पिली कर्नाटका में काम कर रहे थे और इस्लाम में उनको कन्वर्ट करवा दिया। पर जब उनको मिलिट्री कमांडर बना दिया गया तो दे डिसाइडेड कि हम सदर्न पोर्शन में जाते हैं और वहाँ पे एक्सपांशन करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। जैसे ही विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश किया, उन्होंने धोखा दे दिया मोहम्मद बिन तुगलक को और एक नया एम्पायर यहाँ पे इंडिपेंडेंट कर दिया, दैट इज़ विजयनगर एम्पायर। हरिहर एंड बुक्का देखते हैं कि काम भी करना पड़ेगा, पैसे अगर चाहिए तो उसके लिए होयसला जो कि कर्नाटका वाले एरिया में, पांड्यास जो कि मदुरई तमिलनाडु में रूल कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रेवेन्यू उन्होंने जनरेट करे। बुक्का 1 का जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मोहम्मद शाह 1 के साथ जो कि बहामनी किंग था, क्योंकि रायचूर दोआब था यहाँ पे जो कि काफ़ी फर्टाइल एरिया था। हरिहरा 2 ने ईस्ट वाली डायरेक्शन में एक्सपांशन करी। देवराय 1 की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ आर्मी। टर्किश आर्चर और टर्किश कैवलरी ये लेके आए। उसके बाद कैनाल्स बना दी तुंगभद्रा रिवर के पास में। इटालियन ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी आया, रशियन मर्केंट निकितिन आया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ देवराय 1। हजारे रामा टेम्पल की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी हम्पी के अंदर। उसके बाद हमने देखा फिरोज शाह ने अटैक कर दिया था देवराय 1 के ऊपर, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि मैट्रिमोनियल अलाइंस कर लेते हैं। देवराय 2 के बारे में अगर देखें तो ये कंटेम्प्रेरी थे सैय्यद डायनेस्टी के और टाइटल ले लेते हैं गजा बेटा गारा का, यानी कि जो हाथियों को मार सकता है। पर्शियन ट्रैवलर था एक अब्दुल रज़ाक, वो इनके टाइम पीरियड में आते हैं और एक बुक लिखते हैं मतलब उस्सदायन, जिसमें देवराय 2 की खूब सारी तारीफ़ करते हैं कि कहाँ तक इनका एक्सपांशन था, कितने बंदरगाहें इनके पास थी। पर जैसे विरूपक्षा रूलिंग में आएगा तो यू विल नोटिस कि वो ज़्यादा एमिनेंट नहीं था, तो यहीं से एक सुलुवा नरसिम्हा आता है जो कि इनका मिनिस्टर हुआ करता था, उसने इसको मार दिया और नई डायनेस्टी आ जाती है सुलुवा डायनेस्टी। सुलुवा और नरसिम्हा की कुछ खास कंट्रीब्यूशन है नहीं, बस ये है कि पोर्टुगीज़ बैठ ही गए अब कैलीकट में आके 1498 में। और इमादी सिंह आते हैं, इनको वीर नरसिंह ने मार दिया और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी, दैट इज़ तुलुवा डायनेस्टी। वीर नरसिंह के टाइम पे एक पोर्टुगीज़ गवर्नर आए थे जिसका नाम था एल्माइडा। कृष्ण देवराय की कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने देखी, क्या क्या थी। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट थे, पोर्टुगीज़ के साथ भी थे और दूसरे बहामनी के साथ भी थे। टाइटल्स बहुत सारे लिए अपने लिए और बुक्स भी बहुत सारी लिखी है, मुक्त मलायदा, जम्बावती कल्याणम, ऊषा परिणयम। और उसके बाद इनके अच्छे रिलेशन बन गए पोर्टुगीज़ के साथ। एक गवर्नर आता है एल्बियो क्वेरक्यू। डोमिगो पैस और दुराते बारबोसा देवर सेंट एज ए एम्बेसी इन द कोर्ट ऑफ कृष्ण देवराय। रायचूर दोआब को इन्होंने मर्ज कर लिया था। एक नई सिटी एस्टेब्लिश करी, दैट इज़ नंगलपुरम। स्टोन टेम्पल था विठल स्वामी टेम्पल। अलसनी पेडन्ना कोर्ट पोएट थे। तेनाली रामलिंग या रामकृष्ण ये भी इनके कोर्ट पोएट थे। अष्ट दिग्गजों में इनको काउंट किया जाता था, जो कि 8 वेरी एमिनेंट जो बोलते हैं ना कोर्ट पोएट्स होते हैं, उनकी कैटेगरी में इनको डाला था। वैसे तो 8 थे बट आपको नाम याद नहीं रहेगा, बस इतना पता हो एटलीस्ट कि अल्लासनी पेडन्ना और तेनाली रामकृष्ण ये किसके किंगडम में बैठा करते थे। अचुएता देवराय आते हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है। इनका लड़का सदाशिव राय था, माइनर था तो उस वजह से ज़्यादा उनको एडवांटेज नहीं मिलती। अब ये जो 5 बन रहे हैं ना, अहमदनगर, बेराड़, बेदर,
बीजापुर, गोलकोंडा, ये बोल रहा था रामा राय कि इनको बनने देते हैं। सदाशिव राय ने मना कर दिया था, तो बैटल ऑफ तालीकोटा हो जाती है जिसमें रामा राय की डेथ हो जाती है और बहामनी किंगडम्स बन जाते हैं। रामा राय तो स्वर्ग सिधार गए, पर सदाशिव राय ने एक नया गवर्नर अपॉइंट किया जिसका नाम था तिरुमल, एंड तिरुमल ने सदाशिव राय को ही मार दिया। और जब सदाशिव राय को मार दिया तो इन्होंने एस्टेब्लिश करी एक नई डायनेस्टी, दैट इज़ अराविडु डायनेस्टी। तो ये अराविडु डायनेस्टी कुछ स्ट्रॉन्ग थी नहीं, तो इस वजह से क्या हुआ आप देखोगे पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेशन हो जाता है विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए इन्होंने रूल किया, एटलीस्ट 2 सेंचुरीज जो हैं वो इन्होंने रूलिंग करी। तो दैट्स वाई देवर इंपॉर्टेंट। नाउ विजयनगर की इंपॉर्टेंस क्या थी ये भी काफ़ी डिटेल में है, इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और फिर बहामनी भी इसके साथ कवर अप कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। PDF अगर आपको चाहिए होंगे यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस